मनमौजी अभिशाप किताब। अन्या को मिस्टर केल की पुरानी चीज़ों की दुकान घूमना बहुत पसंद था। ये भूली हुई चीज़ों का एक अद्भुत संसार था जहाँ हर चीज़ अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही थी। आज एक धूल भरी शेल्फ पर रखी एक अजीब सी किताब ने उसका ध्यान खींचा। ये पुरानी थी, गहरे चमड़े में बंधी हुई, जिसके कवर पर अजीब घूमते हुए प्रतीक थे। एक अभिशाप किताब। मिस्टर केल ने उसकी उत्सुकता देखकर हंसते हुए कहा, कुछ लोग इसे शापित किताब कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ये हानि रहित है, बस थोड़ी सी अप्रत्याशित। अन्या मंत्रमुग्ध होकर वो किताब खरीद लेती है। उसी शाम अपनी पसंदीदा कुर्सी में आराम से बैठी उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर एक शरारती छोटे से भूत का वर्णन था जिसे चमकीली चीज़ें छिपाना बहुत पसंद था। अचानक उसका पसंदीदा चमकीला हेयर क्लिप उसकी मेज से गायब हो गया। अन्या चौंक गई। उसने भ्रमित होकर चारों ओर देखा। क्या ये किताब थी? उसने पन्ना पलटा। इस पर एक छोटे अदृश्य ड्रैगन की कहानी थी जिसे लोगों की नाक गुदगुदाना पसंद था। अन्या को एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, एक हल्की गुदगुदी और फिर आछू, उसे जोर से छींक आ गई। अगली कहानी उन फूलों के बारे में थी जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिलते थे। अन्या ने अपनी खिड़की पर नजर डाली। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक चमकीला बैंगनी फूल उसकी खिड़की की चौखट से उग रहा था। अन्या को एहसास हुआ कि किताब डरावने तरीके से शापित नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत और मनमौजी तरीके से थी। जो कुछ भी वो पढ़ती वो जीवंत हो उठता। लेकिन ये थोड़ा अराजक भी था। उसे इसे नियंत्रित करना सीखना था। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, अपने शब्दों को चुनते हुए। एक छोटा खोया हुआ बिल्ली का बच्चा अपना रास्ता घर पाता है, उसने जोर से पढ़ा। कुछ ही पलों बाद उसके बगीचे से एक कोमल म्याऊं की आवाज़ आई। एक छोटा बिल्ली का बच्चा खुशी से गुर्राता हुआ उसके दरवाजे से अंदर आ गया। अन्या समझ गई, अभिशाप किताब एक शाप नहीं थी, ये एक जादुई कहानीकार थी। वो दुनिया में कोमल चमत्कार ला सकती थी, एक बार में एक सावधानी से चुने गए वाक्य के साथ। उस दिन से अन्या और उसकी जादुई किताब ने दुनिया को छोटे मनमोहक आश्चर्यों से भर दिया, ये साबित करते हुए कि एक शापित किताब भी सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकती है।